तो अब इंडिया की जो रामसर साइट्स हैं वो भी इंक्रीज हो चुकी हैं। अब ये पटना यूपी वाला है, ध्यान रखना, वहां की जो सेंचुरी है वहां की बात हुई है। और दूसरा छारी ढांड करके एक लोकेशन है गुजरात से, ये भी एडिशन हुई है रामसर साइट्स के अंदर। अब सबसे पहले जो तो बिल्कुल न्यू स्टूडेंट है सुन लो, ये जो रामसर साइट्स हैं ये कॉन्सेप्ट आया था 1971 में। इंडिया ने कब पार्टिसिपेट करा था? 1982 में। तो यहाँ पे इंडिया की एंट्री हो जाती है रामसर कन्वेंशन के अंडर ऑफिशियल। रामसर को लोकेशन की फॉर्म में अगर देखोगे तो ईरान के अंदर एक सिटी है रामसर, यहीं पे ये मीटिंग हुई थी तो नाम पड़ गया रामसर कन्वेंशन, और रामसर साइट्स उस साइट का नाम दे दिया जाता है। अब जब रामसर साइट्स की बात होती है, ये एक वेटलैंड होता है। वेटलैंड का मतलब होता है ऐसी जमीन जो पानी के साथ सेचुरेटेड है। वो टेम्परेरी भी हो सकती है या फिर लॉन्ग लास्टिंग भी हो सकती है। तभी आप कैटेगरीज जब पढ़ते हो तो कई बार लेक एग्जाम्पल में आती है, जैसे गोगा बिल आपको याद होगा, सिलिसेट लेक याद होगी, तो मतलब लेक्स भी इसमें एग्जाम्पल हो सकती हैं। हाँ, मौसम के हिसाब से पानी का लेवल घट सकता है, बढ़ सकता है। बारिशें ज्यादा होगी तो पानी का लेवल एकदम से ऊपर चला जाएगा, तो ये होता है वेटलैंड। और जो वेटलैंड है इसमें यूनिक फ्लोरा एंड फौना आपको मिलेगा। और अगर नेचर के पर्सपेक्टिव से देखें, बड़े सारे माइग्रेटरी बर्ड्स भी आपको विजिट करते हुए दिखेंगे। और जब माइग्रेटरी बर्ड्स आएंगे, ऑर्निथोलॉजिस्ट भी वहां पे जाएंगे। ऑर्निथो का मतलब होता है बर्ड्स के साथ बात कर रहे हैं, तो ऑर्निथोलॉजी स्टडी ऑफ बर्ड्स, ऑर्निथोलॉजिस्ट वो व्यक्ति जो इसकी बर्ड्स की स्टडी कर रहा है। तो ऑर्निथोलॉजिस्ट भी जाएंगे, साथ में टूरिज्म भी बूस्ट करेगा। और इन केस अगर ये रामसर साइट्स अच्छे से प्रोटेक्ट नहीं करी गई तो एक रिकॉर्ड होता है जिसे बोलते हैं मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड। अब इस रिकॉर्ड के अंदर वो रामसर साइट्स जाती हैं जिनको जो कंजर्वेशन एफर्ट है वो अच्छे से नहीं दिए गए और उसकी कंडीशन हाईलाइट हो रही है कि खराब हो रही है, आप वर्स कर रहे हो, उसको खराब करते जा रहे हो, तो इस रिकॉर्ड के अंदर जा रहे हैं। पहले ये 3 साइट्स थी इसके अंदर, एक चिलिका थी, पर जो चिलिका लेक थी इस पे कंजर्वेशन एफर्ट डाले गए तो इसको दोबारा से रामसर साइट ही रहने दिया, मतलब इस रिकॉर्ड में से बाहर निकाल दिया। एक आपका राजस्थान का है केओलादेव। केओलादेव जो नेशनल पार्क है राजस्थान का, वो भी आपका रामसर साइट के मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड के अंदर डाल दिया था। क्यों? क्योंकि वहां पे भी इकोलॉजी डिस्टर्ब हो रही थी, तो आपको एफर्ट डालने थे कि उसको कंजर्व करो। और तीसरा तीसरा नहीं, मैं दूसरा ही लिखूंगी क्योंकि ये तीसरे में से एक तो निकल ही चुका है। चिलिका लेक ठीक है, अब मतलब पास हो गया, पहले फेल हो गया था। और एक आ जाएगी आपकी लोकतक लेक, कहाँ पे है? मणिपुर। अरे फुमडीज याद नहीं है? लोकतक लेक, फुमडीज ऐसे लेक है, पानी है, इसमें ऐसे सर्कुलर छोटे छोटे आइलैंड्स आपको मिलेंगे, इन्हें फुमडीज बोल देते हैं। ठीक है, फुमडीज। हाँ हाँ, है तो सेम से, चलो कोई नहीं, अब ध्यान रखना इसको। तो ये दोनों अभी इस लिस्ट में एडेड हैं जो आपकी मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड वाला है, मतलब ऐसा रिकॉर्ड जिसके अंदर वो रामसर इंक्लूडेड होंगी जिनको बनाया तो इसलिए गया था रामसर साइट की बड़े ज्यादा कंजर्वेशन एफर्ट आप डाल रहे हो, पर बाद में वर्सन होती गई सिचुएशन। तो इसके ये मतलब एक तरह से वार्निंग मैसेज होता है कि इनको प्रोटेक्ट करो। चिलिका लेक भी था इसमें। चिलिका लेक कहाँ पे आएगी? ओडिशा में। तो इसके ऊपर कंजर्वेशन एफर्ट डाले गए तो फिर उसके बाद इसको निकाल दिया था मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड से, मतलब ये सेफ हो गया, पहले वार्निंग मिली थी। हाँ जी, अब बोलो। ऐसा कुछ नहीं है, ये सिटी का नाम भी है एक और यूपी, जैसे बिलासपुर है आपको मल्टीपल लोकेशन पे मिलता है, तो सेम पटना भी आज। चिलिका ओडिशा में है, चिलिका लेक इज इन ओडिशा। हाँ, इटा डिस्ट्रिक्ट जो है ना यूपी का, वहां पे ये लोकेटेड है। तो जो पटना बर्ड सेंचुरी है ये यूपी के इटा डिस्ट्रिक्ट के अंदर लोकेटेड है, और दूसरी जो आपने देखी छारी ढांड करके, ये गुजरात में लोकेटेड है। ठीक है, तो मैं इसको छारी बोलूंगी, थोड़ा अजीब सा नाम है। और इसी के साथ अब जो रामसर साइट्स है इंडिया के अंदर वो 98 पे आ चुकी है। आपने एक काम करना है, वैसे तो ये रिवाइज करना ही है, हमने पीछे एग्जाम्पल लगाए हैं मैंने, तो 92 तक तो पूछ ही लिए हैं लगभग सारे पेपर्स के अंदर, तो 92 के ऑनवर्ड है वो आने वाले पेपर्स में आपको दिखाई दे सकती है। मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन बन सकता है, तो आपने ध्यान रखना है। और इसी के साथ जब ये 2 रामसर साइट्स ऐड हुई, 98 तो हो ही चुकी है, पर एरिया कितना हो गया? 1.36 मिलियन हेक्टेयर्स का एरिया, इतना एरिया कवर अप हो चुका है रामसर साइट्स का। और एशिया में हमारा रैंक रामसर साइट्स के केस में, पक्की बात? ठीक है, गुड। और पहले पे कौन है? यूके, दूसरे पे मैक्सिको, और तीसरे पे इंडिया। तो मैंने एशिया जब बोला तो अपनी बात करनी है, और अगर वर्ल्ड में बोला तो पहले पे यूएस, सॉरी यूके, देन मैक्सिको, और फाइनली इंडिया। कंजर्वेशन ग्रोथ अगर देखें तो एरिया 276% इंक्रीज हो चुका है आफ्टर 2014। देखा था ना, नंबर पहले 50 के आसपास थे, फिर उसके बाद बढ़ते ही गए हैं, तो नंबर इंक्रीज हुआ है। इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, जो वेटलैंड्स होते हैं वो नेचर की किडनी की तरह भी एक्ट करते हैं, क्योंकि जितने भी टॉक्सिन है उनको ये एब्सॉर्ब कर लेते हैं, वहीं पे वो बैठ जाते हैं। इसके अलावा वाटर प्योरिफिकेशन में हेल्प करते हैं, बायोडाइवर्सिटी, फ्लड मैनेजमेंट, क्लाइमेट रेजिलियंस, इन सारी चीजों में ये हेल्प करते हैं।
ठीक है, तो ये एडवांटेज रहती है रामसर साइट्स की। और जब इसको रामसर का डेजिग्नेशन मिल जाता है किसी भी एरिया को, तो उसका बेनिफिट ये होता है कि एक तो आप और ज्यादा कंजर्वेशन एफर्ट डालने की ट्राई करते हो, प्लस अगर नहीं डालते हो तो इंटरनेशनली हाईलाइट भी होते हो कि इंडिया की ये रामसर साइट है और देखो इसका हाल। तो गवर्नमेंट थोड़ी एक्टिव रहती है कि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम्स ना आए। तो ये रामसर सिटी ईरान की है, जहां से नाम डिराइव हुआ जब ये मीट हुई थी। अब सबसे पहले पटना बर्ड सेंचुरी के बारे में देख लो, जो कि इटा डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी में लोकेटेड है। 108 हेक्टेयर तक का एरिया आपको मिलेगा। सीजनल वेटलैंड है, बड़े सारे माइग्रेटरी बर्ड्स अट्रैक्ट होते हैं फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, स्पेशली फ्रॉम द सेंट्रल एशिया। देखो, जब भी आप वेटलैंड के बारे में पढ़ते हो तो कुछ प्रॉपर्टीज तो आपने देख ली कि ऐसा एरिया, ऐसा लैंड एरिया जो पानी के साथ सेचुरेटेड रहता है। नंबर 2, बड़े सारे माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं। नंबर 3, जो कम्युनिटीज होती हैं वो भी हेल्प करती हैं कि उस वेटलैंड को बचाया जा सके। याद करो, राजस्थान के जब पढ़े थे तो वहां पे कम्युनिटीज खुद आती हैं, चुग घर बनाए हुए हैं जहां पे बर्ड्स को फीड किया जाता है। टूरिस्ट को मना कर दिया जाता है, आपने इंटरफेयर नहीं करना आगे, यहाँ पे चुग घर बन रखे हैं, यहीं से आप फीडिंग करो जो भी करनी है। तो यहाँ पे एफर्ट रहते हैं कम्युनिटीज के भी। की स्पीशीज जो लगभग हर वेटलैंड के आसपास आपको मिलती हैं, पेंटेड स्टॉक, ब्लैक नेक स्टॉक, इंडियन स्पॉट बिल्ड डक और रेयर वाटरफॉल। तो ये बर्ड्स हैं जो फॉरेन कंट्री से इंडिया की तरफ को आते हैं। और इंपॉर्टेंट है किसके लिए? ऑर्निथोलॉजिकल रिसर्च एंड माइग्रेशन स्टडीज। ऑर्निथोलॉजी, हरियाणा वाले थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, स्टडी ऑफ बर्ड्स। जैसे एंटोमोलॉजी किसको लेके थी? इंसेक्ट्स आ जाते हैं, सारे आ जाते हैं उसमें, ठीक है, इंसेक्ट्स। और नहीं तो ये बर्ड्स की स्टडी है, तो इसको भी ध्यान में रखना है। माइग्रेशन स्टडी पे स्टडी करते हैं। अच्छा, इसी के साथ फेब 2 क्या था? वर्ल्ड वेटलैंड डे। और इस बार जो थीम था रखा हुआ है पूरे साल के लिए, एक तो वेटलैंड और दूसरा देखो क्या लिखा है, ट्रेडिशनल नॉलेज। अभी मैंने राजस्थान का भी मेंशन करा कि उन्होंने चुग घर बना दिए हैं कि बर्ड को यहीं पे आपने फीड करना है, इसके आसपास कहीं पे भी आप फीड नहीं फेंक सकते। तो मतलब इस बार ट्रेडिशनल नॉलेज प्लस सेलिब्रेटिंग कल्चरल हेरिटेज। देखो, कल्चर भी वेटलैंड के साथ एसोसिएटेड होता है, पूजा करते हैं जो लोकल कम्युनिटीज वहां की होती हैं, प्लस कंजर्वेशन एफर्ट भी साथ में डालते हैं। टूरिस्ट को बोल दिया इतने एरिया तक जा सकते हो, आगे नहीं जाना है, वो वायलेशन मानी जाएगी। तो जो ट्रेडिशनल कम्युनिटीज हैं वो भी एफर्ट करती हैं। तो इस बार का थीम भी यही है, वेटलैंड एंड ट्रेडिशनल नॉलेज सेलिब्रेटिंग कल्चरल हेरिटेज। अब आते हैं दूसरी वाली जो आपकी रामसर साइट इंक्लूड हुई है, दैट इज फ्रॉम गुजरात, छारी। ये कच्छ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात में लोकेटेड है। सीजनल वेटलैंड है, लग गया ना पता? अब सीजनल वेटलैंड लिखा है इसको, मतलब पानी का लेवल इंक्रीज डिक्रीज करता रहेगा, पर हाँ वहां पे जो कंडीशन है वो वेट सी बनी रहेगी, मतलब गीला आपको मिलेगा, कीचड़ बच जाएगा, या फिर बारिश हुई तो पानी का फ्लो आ जाएगा। तो सीजनल वेटलैंड मिलेगा। और साथ में सेलीन और फ्रेश, अब देखो सेलीन भी लिखा है, फ्रेश वाटर का पूल भी लिखा है, क्योंकि रिवर्स भी आएंगी। जब गुजरात की बात करी तो अंदर से रिवर्स भी आ रही है, और यहाँ पे अरेबियन सी भी बैठा हुआ है, तो सेलीन कंडीशन भी है। और बिल्कुल एरिया, इसी एरिया के पास में, कच्छ के पास में लोकेटेड है, तो यहाँ पे वाटर के साथ कनेक्टिविटी बनी रहेगी। तो सेलीन और फ्रेश वाटर दोनों ही कंडीशंस यहाँ पे आपको मिलती हैं। फ्लैमिंगोस, पेलिकन्स, माइग्रेटरी डक्स, ये भी यहाँ पे विजिट करती हैं। तो माइग्रेटरी बर्ड, तभी इसको वेटलैंड बोला, तभी वो क्राइटेरिया फुलफिल हुआ। नेक्स्ट, ये डेजर्ट वाइल्ड लाइफ को भी सपोर्ट करते हैं, फॉक्सेस, रेप्टाइल, स्मॉल मैमल्स, ये सारी आपको मिलती हैं। और साथ में प्राइम मिनिस्टर ने मैसेज भी दिया, जैसे ही 98 रामसर साइट्स हो जाती हैं, कि लोकल कम्युनिटीज और जो कंजर्वेशनिस्ट हैं वो इस डेवलपमेंट के साथ साथ कंजर्वेशन एफर्ट्स में हार्मनी बनाए हुए हैं। तभी ये थीम भी इस बार का लिया गया कि ट्रेडिशनल नॉलेज के ऊपर ज्यादा हाईलाइट्स डालने हैं। इसके बाद ये जो वेटलैंड्स हैं कैसे ये नेचर में हेल्प करते हैं, तो अब आई थिंक आपको क्लियर ही है क्या क्या पर्पस है। माइग्रेटरी बर्ड अट्रैक्ट हो रहे हैं, इकोनॉमी भी बूस्ट कर जाती है, रूरल इकोनॉमी भी, प्लस इंटरनेशनली भी आप हाईलाइट होती हो कि इस जगह पे आप जरूर जाएं, तो बेनिफिट तो होता ही है। रामसर वेटलैंड बन चुका है, रामसर साइट बन चुकी है, आप ग्लोबली अब देखे जाओगे तो इसका काफी इंपॉर्टेंस रहता है। और 2026 में गुजरात के अंदर टोटल 5 रामसर साइट्स हो चुकी हैं, ये भी ध्यान रखना। जैसे यूपी में अब 11 होगी, राजस्थान के अंदर 5। राजस्थान में कितनी है? 5। गुजरात में भी कितनी? 5। तो राजस्थान में भी एडिशन हुई थी ना, तो इस वजह से कंपेयर कर लेना। एक आगे इधर नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी, थोल लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, खिजड़िया वर्ल्ड सेंचुरी, और बांधवना वेटलैंड, और छारी अभी जो रिसेंटली ऐड हुई है। तो ये टोटल 5 रामसर साइट्स हैं जो गुजरात से ऐड हुई। अब देखो, जो ये वाली रामसर साइट्स है ना, यूपीएससी में तो शायद फ्रेश वाली ही आपसे पूछी जाए, गुजरात के स्टेट एग्जाम के लिए रेलिवेंट हो जाता है। तो स्टेट एग्जाम्स में ऐसे पूछ लिए जाते हैं कि क्या ये रामसर साइट्स में इंक्लूडेड है फ्रॉम गुजरात। तो नाल सरोवर, ठोल, खिजड़िया, वाधवन और छारी। और उसके बाद आती हैं ये 11 जो यूपी की हैं। अगेन आपने सारी याद नहीं करनी, रिसेंट वाली आपने ध्यान में रखनी है, जो कि पटना बर्ड सेंचुरी है, इटार डिस्ट्रिक्ट के अंदर लोकेटेड। सरसई है, पार्वती, आगरा, देन नवाबगंज, देन सांडी है,
उसके बाद समन है, शमशेरपुर है, सुर है, बकीरा है, हैदरपुर है, देन अपर गंगा रिवर है। ये सारी रामसर साइट्स हैं फ्रॉम यूपी, सारी लर्न नहीं करनी है। अगेन नंबर याद रख लेना कि यहाँ पे 11 है, गुजरात के केस में 5 हो चुकी है, ये वाली फ्रेश है जो अभी रिसेंटली ऐड हुई है, तो आपने रिसेंट वाले याद रखने हैं। अपनी अपनी स्टेट्स के ध्यान रखने होते हैं, बाकी दूसरी स्टेट से बहुत रेयर होता है कि कोई और रामसर साइट आपसे पूछी जाए जो बहुत पुरानी है। उसके अलावा ये लेटेस्ट एडिशंस, गोगाविल लेक आपने पढ़ा, सिलिसेट लेक आपने देखी राजस्थान में जो ऐड हुई थी, कोपरा जलाशय आपने पढ़ा छत्तीसगढ़ से जो एडिशन हुई थी। तो इस तरह से मल्टीपल रामसर साइट्स ऐड हुई हैं 92 ऑनवर्ड, आपने ध्यान से पढ़ लेनी है। कैसे पढ़ोगे, आपको एक मैगजीन आ रही होगी, अब एक ईयरली कंपाइलेशन आ रहा है ना, वहां पे जब एनवायरमेंट वाला कंपाइलेशन आपके पास आएगा तो उसमें देखना रामसर साइट्स का ही एक हेडिंग बना होगा, तो लास्ट वाले पेज से पढ़ना शुरू करना है क्योंकि वो अपडेटेड मिलता चलेगा। हमने तो अक्टूबर में भी करी, हमने सितंबर में भी करी थी, पर नंबर तो बढ़ता जा रहा है ना, तो पीछे को चलना है। 98 यहाँ पे आपने देख ली, जो आपकी 96 के पीछे वाली होंगी वो आपको पीछे को मिलती चलेंगी, तो पीछे को पढ़ने हैं वो आर्टिकल जो रामसर साइट्स के अंदर इंक्लूडेड है।